नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे उससे पहले मैंने अगले क्लास में आपको क्या सिखलाया था और आपको कितना याद रहा है उसकी थोड़ी क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चों हमने अगले क्लास में किसके नाम लिए थे? पक्षियों के? नहीं, व्यवसायकार यानी कि सहायक के नाम हमने अगले क्लास में लिए थे, जिसमें मैंने कितने प्रकार के सहायक के नाम सिखलाए थे ना बच्चों, जिसमें दर्जी, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कितने प्रकार के व्यवसायकार के नाम सिखलाए थे। उन व्यवसायकार हमारे जीवन में क्या महत्व है और व्यवसाय कार्य क्या कार्य करता है वो भी सिखलाया था ना। तो सभी बच्चों को याद है ना अभी? मुझे आशा है कि मैंने अगले क्लास में क्या सिखलाया था वह आपको अच्छी तरह से याद होगा ना बच्चों? तो बच्चों मैंने अगले क्लास में कितने प्रकार के व्यवसायकारों के नाम के फोटो लिए थे ना। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको गृह कार्य में जो ग्रुप उसमें लिखकर फोटो जो सेंड करती हूँ कि आपको यह व्यवसायकारों के नाम है वह अच्छी तरह से अच्छे अक्षरों में लिखना है। वही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, यही आपको याद रखना है। मैं बच्चों एक से अधिक चित्र इसलिए लेती हूँ ताकि आपको पता चले और आपको माहितगार हो, इसलिए मैं लेती हूँ। तो मुझे आशा है कि व्यवसायकार का वीडियो है आपने अच्छी तरह से देखा होगा ना। तो आज कुछ नया सीखते। आज हम किसके नाम लेंगे? त्योहारों के नाम। किसके नाम लेंगे? त्योहारों के नाम। तो बच्चों पहले त्योहारों के नाम आज हम क्या सीखते हैं? त्योहारों के नाम सीखते हैं। त्योहारों के नाम सीखने से पहले थोड़ी बातचीत कर लेते। तो बच्चों हमारा जो भारत देश है ना, भारत देश वह अनेक विविधता है। क्या है? अनेक विविधता। हम सब भारत में रहते हैं बच्चों, और भारत में अनेक धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं। कई हिंदू है, कई मुस्लिम है, कई सिख है, कई पारसी है, तो कई क्रिश्चियन है, तो कई मराठी है। तो बच्चों हमारा जो भारत देश है वहाँ पर इसमें अनेक जातियों के लोग यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। लेकिन बच्चों हमारे जो त्योहार है वह सभी जाति के लोग धाम-धूम से वह त्योहारों को मनाते हैं। भारत अपनी संस्कृति और
त्योहारों के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है बच्चों? भारत है वह अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए माना जाता है। भारत में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। विविधता बच्चों इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इस प्रकार आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जो मराठी लोग हैं, मराठी यानी कि महाराष्ट्री, वह अधिकतर गणेश उत्सव, सभी के गणेश उत्सव होता है तो सभी के घरों में गणपति लिए जाते हैं। इस प्रकार मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग भले ही त्योहार मनाए, लेकिन हमारा देश में एकता है। क्या है? एकता है। देश में भले ही अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन त्योहार है बच्चों, त्योहार हम एक साथ मनाते हैं। हम भारत में हर एक त्योहार पर्व उल्लास से मनाते हैं। किससे मनाते हैं? उल्लास से। पूरा देश समान और समानता है। तो बच्चों यहाँ पर त्योहारों के कई प्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं कि त्योहारों के कैसे प्रकार हैं? जैसे धार्मिक त्योहार, फिर हमारे राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार ऐसा है जो पूरा देश मिलजुल कर मनाता है। जैसे 15वीं अगस्त, 26वीं जनवरी और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले क्या करना है? चित्र देखना है। फिर चित्र के आधारित यह चित्र किसका है, ये हमें क्या करना है? पढ़ना है। चित्र को ध्यान से देखना है, फिर उसका उत्तर देना है। देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा ना? सभी बच्चों ने चित्र को बराबर से देख लिया होगा ना? अब हम इसे त्योहार के बारे में थोड़ी बातचीत करते। तो यह चित्र किसका है बच्चों? सभी बच्चों को पता होगा ना? यह चित्र दिवाली का है। आपको कैसे पता बच्चों? सोचो आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर जो औरत दिखाई दे रही है उसके हाथ में एक थाली है। क्या है? थाली है। तो बच्चों थाली में क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। और हाथ में जो बच्चे, बाजू में बच्चे उसके हाथ में मिठाई है। यहाँ पर देखो बच्चों, घर को सुशोभित किया है, इसलिए आपको पता है। और ऊपर लिखा ही है कि घर घर दीप जलाइए, प्रकाश का ये पर्व मनाएंगे। बच्चों दिवाली है, दिवाली वह अमावस्या के दिन आती है। किसके दिन आती है? अमावस्या के दिन आती है। और दिवाली के दिन रोशनी, दीप जलाने का महत्व इसलिए है कि हमारे जीवन में जो अंधकार है, अंधकार वह दूर हो जाए और प्रकाश रूपी, जिस प्रकार दिया में प्रकाश के द्वारा अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में
अंधेरा दूर हो जाए और उजाला हो, हमारा जीवन प्रकाशित हो। और बच्चों, दिवाली आपको बहुत पसंद है ना? दिवाली इसलिए पसंद है कि दिवाली के दिन हमारे घर को सुशोभित किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, घर पर क्या किया जाता है? मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। और छोटे बच्चे हैं, उसे क्या दिवाली पर मजा आता है? सोचो सोचो। पटाखे फोड़ना ना, क्योंकि दिवाली से 20 दिन पहले छोटे बच्चे हैं, वह घर पर पटाखे फोड़ना आपको बहुत पसंद है ना? लेकिन बच्चों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि फोड़ते समय आपकी आँख है वह दूर रखे और आपको हाथ है वह भी पटाखे से दूर रखे। कई बच्चे लापरवाही के कारण क्या हो जाते हैं, उसे चोट लग जाती है और हाथ है उसे पटाखे से क्या होता है, जल जाता है। तो आपको सावधानी रखनी होगी। दिवाली किसका त्योहार है? प्रकाश पर्व का। तो आपको याद रहेगा ना दिवाली? अगर आपको परीक्षा में गुजराती में अगर निबंध पूछा जाए, हिंदी में तो बच्चों यह सत्र में निबंध नहीं पूछा जाएगा हिंदी में, लेकिन आपको गुजराती में दिवाली के बारे में निबंध पूछा जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको जरूर लिखोगे ना, क्योंकि आपको पता होगा कि दिवाली के दिन लोग क्या क्या करते हैं, क्या महत्व है, करते हैं ना। तो यह त्योहार सभी को याद होगा ना, दिवाली। अब हम अगले त्योहार की ओर जाते हैं और बच्चों चित्र देखेंगे। चित्र देखकर फिर हम किसका त्योहार है उसे पढ़ेंगे। देख लिया बच्चों आपने ध्यान से? देख लिया होगा ना? सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से देख लिया होगा। अब हम यह किसका त्योहार है उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, आपको यह त्योहार तो पता ही होगा ना? ईद किसका त्योहार है बच्चों? ईद। यहाँ पर बच्चों जो मुस्लिम जाति यह त्योहार है पूरे भारत में मनाते हैं ईद का त्योहार। बच्चों, ईद का त्योहार है वह अपने स्वजनों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद करते हैं। और बच्चों, इस त्योहार में सेवैया घर पर बनते हैं और अपने मेहमानों को खिलाते हैं ना। और सभी छोटे बड़े बच्चे हैं वह ईद मुबारक करते हैं और बड़े हैं वह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। तो यह बच्चों, यह त्योहार मुस्लिम जाति का यह त्योहार ईद है। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों चित्र को ध्यान से? फिर आपको मैं प्रश्न थोड़े पूछूंगी
फिर आपको उसके उत्तर देने होंगे। देंगे ना उत्तर? आपको याद रखना है कि यह त्योहार में क्या होता है, यह त्योहार में कौन सा पकवान बना जाता है, यह त्योहार का क्या महत्व है, यह सभी चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी। आगे चलकर आपकी बुक में भी त्योहार के बारे में आएंगे ना। तो यहाँ पर बच्चों क्रिसमस कौन सा त्योहार है? क्रिसमस। और हम गुजराती में यह त्योहार को क्या कहेंगे? सोचो सोचो, सोचना है सभी बच्चों को। गुजराती में हम नाताल कहेंगे। क्या करेंगे? नाताल। हिंदी में बच्चों क्या कहेंगे? इंग्लिश में भी क्रिसमस कहेंगे, हिंदी में बड़ा दिन कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ा दिन। यहाँ पर भले बच्चों क्रिसमस लिखा हो, लेकिन हिंदी में इसे बड़ा दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा दिन। यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चों देखो, भले ही क्रिसमस लिखा हो, लेकिन हिंदी में इसे बड़ा दिन कहते हैं। यह त्योहार में बच्चों जो सांता क्लॉज होता है, सांता क्लॉज, वह छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट देता है। यह पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन के बाद यह साल का आखिरी नया दिन, साल के बाद नया आखिरी दिन होगा। तो यह बच्चों कौन सा त्योहार है? बड़ा दिन। कौन सा त्योहार है? बड़ा दिन। इस दिन में पूरे देश में उसका जश्न मनाया जाता है। ऐसे पेड़ है, उसमें इस प्रकार का डिजाइन किया जाता है और सब उसका जश्न मनाते हैं। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? बड़ा दिन। वेरी गुड। क्रिसमस नहीं बच्चों, क्रिसमस भी कहेंगे लेकिन हिंदी में बड़ा दिन। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। दोनों चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से? देख लिया होगा ना। यहाँ पर आपको बच्चों स्क्रीन पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक में बच्चों जो छवि है वह दुर्गा पूजा की, किसकी है? दुर्गा पूजा की छवि दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बच्चों, और दूसरे में क्या कर रहे हैं? नवरात्रि। तो नवरात्रि का चित्र है। तो पहले चित्र को हम बराबर से समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दुर्गा पूजा है, यानी कि नवरात्रि। दुर्गा पूजा इसलिए लिखा है कि बच्चों जो कोलकाता, उस शहर में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। कई शहर ऐसे हैं जो इसमें त्योहारों का अधिक महत्व है। ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा है तो पूरा देश मना रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। अमुक ऐसे राज्य होते हैं जो इसमें यह त्योहार मनाए जाते हो, और कई ऐसे राज्य हैं जिसमें नहीं मनाया जाता। यह बच्चों देखो दुर्गा पूजा है यहाँ पर,
कोलकाता जैसे शहर में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। 9 दिन तक दुर्गा पूजा की जाती है। जो भगवान है, भगवान उसकी माता जी की आराधना की जाती है, उसकी गरबा स्तुति आदि की जाती है। और उसके बाजू में देखो बच्चों चित्र, इसमें नवरात्रि यानी कि 9 दिन तक वह गरबा किया जाता है। 9 दिन तक गरबा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नवरात्रि। क्या कहते हैं बच्चों इसे? नवरात्रि। तो आपको दोनों चित्र के माध्यम से याद रह चुका होगा। लेकिन बच्चों त्योहार एक ही है। यहाँ पर बच्चों भले ही अलग अलग लिखा हो, लेकिन त्योहार आप अगर परीक्षा में नवरात्रि लिखेंगे तो सही होगा। यहाँ तो दुर्गा पूजा इसलिए लिखा है आपको समझने के लिए कि यहाँ पर कोलकाता जैसे शहर में ऐसी दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है वह दिन में। लेकिन आपको यह त्योहार पूरा तो नवरात्रि ही है। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? और गुजराती में नवरात्रि 9 दिन तक भगवान की स्तुति की जाती है और यहाँ पर सभी जो है गरबा खेलते हैं। भगवान की स्तुति कर कर गरबा अच्छी तरह 9 दिनों तक खेलते हैं। उसे क्या कहेंगे? नवरात्रि। बच्चों अगर आप नवरात्रि लिखेंगे तो ही सही उसका उत्तर होगा। दुर्गा पूजा है, लेकिन बच्चों ये दिन 9 दिनों तक दुर्गा पूजा भी होती है। वह कौन से शहर में? कोलकाता शहर में। इसलिए बच्चों आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखा है। यह कौन सा त्योहार है? नवरात्रि। आपको समझ में आ चुका होगा ना? दुर्गा पूजा नहीं, आप क्या लिखोगे? नवरात्रि। अब हम अगले त्योहार की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा। आपको त्योहार बहुत पसंद है ना? क्योंकि छोटे बच्चे हैं वह अपने मित्र को रंगों से खेलते हैं ना, और गुब्बारे फेंकते हैं उस पर। आपको बहुत पसंद है ना यह त्योहार? यह त्योहार रंगों का त्योहार है। रंगों यानी रंगों का त्योहार कौन सा है? होली। कौन सा रंगों का त्योहार है बच्चों? होली। होली के दिन सभी अपने मित्र घर पर सभी जगह रंगों से खेलते हैं। तो यह त्योहार रंगों का त्योहार यानी कि होली का त्योहार है। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को बराबर से ध्यान से देखते हैं। देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा ना? ये यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए। यहाँ पर बहन है, भाई को राखी बांध रही है। यहाँ पर उसकी पूजा का सामान है। यह बच्चों रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन यानी कि राखी का त्योहार। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन बहन है, वह भाई की कलाई पर प्रेम रूपी रक्षा रूपी धागा बांधती है और तिलक करती है।
और को भाई उसे क्या करता है, बहन को उपहार देता है। और यह बच्चों यह त्योहार है वह पूरे देश में कोई ऐसा धर्म नहीं है, मुस्लिम है वह भी यह त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन। तो यह बच्चों सभी जाति के लोग यह त्योहार मनाते हैं, राखी का त्योहार। तो यह त्योहार क्या क्या नाम है, रक्षाबंधन। अब हम अगले त्योहार की ओर जाते बच्चों। रक्षाबंधन है वह पूर्णिमा के दिन आता है, यानी कि पूनम के दिन। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने, इसे क्या कहेंगे, कौन सा त्योहार है, मकर संक्रांति। कौन सा त्योहार है, मकर संक्रांति। उसके दिन बच्चों तिल का बहुत महत्व है। लोग हैं वह तिल के लाडू घर पर बनाते हैं और वह दान भी करते हैं बच्चों। यह दिन बच्चों इसका दान पुण्य का बहुत महत्व है और यहाँ पर स्नान का भी बहुत महत्व है। तो बच्चों यह कौन सा त्योहार है, मकर संक्रांति। कौन सा त्योहार है, मकर संक्रांति। और गुजराती में क्या कहेंगे हम, उत्तरायण। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों बैसाखी का त्योहार है। यह बच्चों पूरे देश में नहीं लेकिन पंजाब में ही मनाया जाता है। यह फसल जब काटते तब यह त्योहार बनाते हैं। यह पूरे देश में नहीं, सिर्फ पंजाब में मनाया जाता है। अब हम अगले त्योहार की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है गणेशोत्सव। तो यहाँ पर बच्चों आमतौर पर यह महाराष्ट्र में धाम-धूम में मनाए जाते, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह त्योहार का अधिक महत्व है। पूरे देश में मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में अधिक महत्व है। तो ये गणेशोत्सव। अब हम यहाँ अगले त्योहार की ओर जाते हैं। यह बच्चों दशहरा का त्योहार है। कौन सा त्योहार है, दशहरा। यहाँ पर बच्चों जो नवरात्रि है, नवरात्रि वह 9 दिन है, वह पूर्ण हो जाते हैं और आखिरी दिन है, यानी कि यहाँ पर जो दिखाई दे रही मूर्ति वह रावण की है। किसकी है, रावण की मूर्ति। उसको क्या होता है, दहन होता है। किसके द्वारा, राम के द्वारा उसे दहन किया जाता है, उसे अग्नि दी जाती है। इसे क्या कहते हैं, दशहरा। हम अगले त्योहार की ओर जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, गुरु पर्व। क्या कहेंगे, गुरु पर्व। यानी कि गुरु पर्व के दिन गुरु जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, उसे वंदन किया जाता है। यह आमतौर पर पंजाब में अधिकतर मनाया जाता है त्योहार। अब हम अगले त्योहार की ओर जाते हैं। यह बच्चों बुद्ध पूर्णिमा। यह पूर्णिमा के दिन आता है। यहाँ पर बुद्ध जी की तो प्रतिमा होती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर बच्चों नेपाल में अधिकतर यह त्योहार मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। यहाँ पर देखो बच्चों नवरोजा, यानी कि पारसियों का नव वर्ष। यहाँ पर देखो महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी है, हिंदू धर्म में जो शिव जी है उसके जन्मदिन की यह महत्व है। उसे क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। अब है रामनवमी। तो रामनवमी के दिन राम की जिस प्रकार शिव जी की पूजा की जाती उसी प्रकार का राम के जन्म दिन मनाया जाता है और राम की
पूजा अर्चना की जाती है। यह है बच्चों स्वतंत्रता दिन। तो बच्चों स्वतंत्रता दिन यानी कि कौन सा दिन आपको याद है? स्वतंत्रता दिन यानी कि 15 अगस्त। ये इस दिन को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस क्या कहते हैं? 15वीं अगस्त के दिन आपको हमारा देश है वह आज़ाद हुआ था, तो उसे स्वतंत्रता दिवस तरीके हम उसे मनाते हैं। उस दिन बच्चों हर एक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। अब हम अगले चित्र की ओर जाते। यह गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती, गांधी जी के जन्म के दिन पर यह दिवस मनाया जाता है। यह त्योहार नहीं है, यह राष्ट्रीय त्योहार है। यहाँ पर बच्चों त्योहारों के नाम, यहाँ पर देखो हमारे त्योहारों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखे। यहाँ पर बच्चों हिंदी में है और बाजू में गुजराती में। मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण, होली तो उसे गुजराती में होली, रक्षाबंधन तो उसे गुजराती में भी रक्षाबंधन कहते हैं। तो जन्माष्टमी तो उसे गुजराती में जन्माष्टमी कहें। पतेती तो पतेती, गणेश चतुर्थी तो गणेश चतुर्थी, ईद तो ईद, प्यूषण तो प्यूषण, नवरात्र तो नवरात्रि, दशहरा तो दशहरा, दीपावली तो दिवाली, बड़ा दिन यानी कि नाताल। मैंने समझाया था ना, क्रिसमस नहीं बड़ा दिन कहते। महाशिवरात्रि तो महाशिवरात्रि और रामनवमी तो रामनवमी। तो बच्चों आज हमने कौन से नाम लिए? त्योहारों के नाम। कौन से नाम लिए? त्योहारों के नाम हैं अलग अलग। यह त्योहार यह दिन मनाया जाता है, यह त्योहार का यह महत्व है। तो बच्चों आपने अच्छी तरह से नाम याद रह चुके होंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो है आपने अच्छी तरह से देखा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।